बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की ठंडी ठंडी हवा और घनी छांव हर किसी को सुकून देती थी। उसी पेड़ के नीचे रमेश नाम का एक सीधा सादा और मेहनती आदमी अपनी साइकिल रोज खड़ी करता था। रमेश के पास ना कोई बड़ी दुकान थी और ना ही कोई चमक धमक। बस दिल में एक छोटा सा सुनहरा सपना था कि वो गांव के लोगों को अपने हाथ का बना हुआ लाजवाब परंपरागत चिकन खिलाए। वो रोज वहां बैठकर हाईवे से गुजरती गाड़ियों को देखता रहता और घंटों खोया खोया सा बैठा रहता। एक दिन, बस एक दिन देखना, इसी पीपल की ठंडी छांव में मेरा अपना एक प्यारा सा ढाबा होगा। दूर दूर से लोग यहाँ का चिकन खाने आएंगे और खाकर बस वाह वाह करते रह जाएंगे। मेरी माँ के हाथों वाला स्वाद मैं सबको चखाऊंगा। तभी वहां से गांव के सरपंच ठाकुर नरेंद्र सिंह अपनी जीप से गुजरे। रमेश को अकेले बैठा देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और धीरे धीरे उसके पास आई। अरे रमेश, इस तपती धूप में यहाँ अकेले बैठकर क्या हवाई किले बना रहा है? कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता भाई? जवान है, हाथ पैर मजबूत है, मेहनत करेगा तो कुछ बनेगा भी। प्रणाम सरपंच जी, मैं हवाई किले नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यहीं पर अपना एक छोटा सा चिकन का ढाबा खोलूं। बस यही सपना है मेरा। ढाबा? और वो भी चिकन का? अरे भाई, इस सुनसान हाईवे पर तेरे ढाबे पर कौन आएगा? यहाँ तो दिन भर में बस धूल और हवा ही चलती रहती है। न कोई गांव पास में, न कोई बड़ी बस्ती। सरपंच जी, मुझे अपने हाथ के चिकन के स्वाद पर पूरा यकीन है। जिसने भी एक बार चख लिया, वो दोबारा जरूर लौट कर आएगा, चाहे हाईवे कितना भी सुनसान क्यों ना हो। चलो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर सच में ऐसा ढाबा खोलते हो तो याद रखना, सबसे पहला ग्राहक मैं ही बनूंगा। लेकिन सोच लेना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता सरपंच जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। सरपंच जी तो चले गए, लेकिन रमेश का हौसला पहले से 7 गुना बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब बस सपने देखना बंद, अब काम शुरू करना है। अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकालकर उसने लकड़ी के बेंच और मेज बनवाने शुरू कर दिए। अगले ही हफ्ते पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के चूल्हे तैयार हो गए। रमेश ने तय किया कि वो चिकन को सिर्फ मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाएगा। ढाबे का नाम रखा अमरपुर चिकन हाउस। पहले ही दिन उसने बहुत कम मात्रा में ताजा चिकन मंगवाया और सुबह से ही चूल्हा सुलगाने में जुट गया। तभी उसका बचपन का दोस्त गोपाल वहां पहुंचा। अरे वाह रमेश, तूने तो सचमुच ढाबा खड़ा कर दिया। लेकिन भाई, ये मिट्टी के बर्तनों में अब कौन खाना बनाता है? जमाना कितना आगे निकल गया है, सब स्टील और प्रेशर कुकर का